जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। भारत को ज्ञान देना बंद करो, जयशंकर सर ने दहाड़ा, पाकिस्तान मीडिया शॉक। दहाड़ना ही पड़ेगा ना, क्योंकि इस इलेक्शन के टाइम पे ये जो वेस्टर्न कंट्री है, ये भारत के इलेक्शन में बहुत कुछ इन्वॉल्व हो रहे हैं धीरे धीरे करके। तो भाई हमें आपकी ज्ञान की जरूरत नहीं है, वो मैं भी कह रहा हूँ। जयशंकर साहब ने वो तो हमारा राइट्स है, जो हमारे पास राइट्स है वोट करने का, हमें किसको देना है हम बहुत अच्छे से जानते हैं, उनको वोट दे देंगे। आपको क्या, देखो ये सारे जो बोलते हैं ना हमारे माइंड को, मतलब जो इंग्लिश में बोलते हैं ना ब्रेन वॉश करना, ये करामत चल रही है। तो उसमें भाई एक हाथ से ताली नहीं बजती, मैं पहले ही क्लियर कर दूं। पहले वीडियो देख लेते हैं, आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया, साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट। Countries who have to go to court to decide the result of their election are giving you today gyan about how to conduct your election. This is the mind games today. वेस्ट बोलता है डेमोक्रेसी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। क्या आपका कहना है इसके अंदर? उन्होंने बोला कि भाई जो देश हैं जिनको कोर्ट जाना पड़ता है अपने इलेक्शन डिसाइड करने के लिए, वो हमको ज्ञान देंगे कि कैसे इलेक्शन करते हैं। तो इंडिया ललकार रहा है वेस्टर्न मीडिया को, और वो भी न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, CNN सबको ललकार रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारे इंटरनल मामलात में दखल ना दें। Western media actually in some cases openly endorse candidates and endorse political parties in this country. I mean they don't hide their preference. एक जो साहब है जिनको बहुत ठंड लगती है, और एक जो साहब है कभी बुढ़े नहीं होते, ठीक है। तो इनको काफी हद तक एंडोर्स करती है वेस्टर्न मीडिया। इन्होंने बड़ा क्लियरली बोला है ये वेस्ट का अलायंस है भारत के खिलाफ। इनको चक्कर आ रहे हैं उनकी 8.4% ग्रोथ देखकर। दे आर नॉन कंट्रोलेबल। पाकिस्तान अमेरिका का एक गुलाम कंट्री है, और ये ईरान को अच्छी तरह पता है, इसलिए ईरान पाकिस्तान को पसंद भी नहीं करता। अमेरिकी फौजियों को अगर भारी सामान भेजना है अफगानिस्तान तो कैसे भेजेंगे? ईरान के ऊपर तो सैंक्शंस हैं, पर वही तो ऑब्जेक्ट कर रहा है। जब भारत जो है चाबहार पोर्ट में इन्वेस्टमेंट करता है तो अमेरिका क्या ऑब्जेक्ट करता है? यही तो ऑब्जेक्ट करता है कि साहब यहां पे आपने क्यों पैसे डाले? इस पूरे ईरान के ऊपर तो हमने सैंक्शंस लगा रखे हैं। मोदी साहब विल बी विनिंग विद रैकेट नंबर्स। और दूसरा जो मेरी अपनी इंडिकेशन एज ए बहसीत स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, भारत की तरक्की का सीक्रेट भी मोदी साहब हैं, और भारत की तरक्की फ्यूचर में भी अगर होगी तो वो मोदी साहब के जरिए ही होगी। नमस्कार दोस्तों रिसेंटली हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर सर का एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है पूरी भारत भर में, जिसमें एस जयशंकर सर ने वेस्टर्न मीडिया और वेस्टर्न गवर्नमेंट को उनकी औकात दिखा दी। आप सब जानते हैं रिसेंटली काफ़ी सारे वेस्टर्न मीडिया भारत के इलेक्शंस पर सवाल उठा रही थी और कह रही थी कि भारत के इलेक्शंस डेमोक्रेटिक वे में नहीं हो रहे हैं और इनमें काफ़ी सारे फ्लॉस है। इस पर जयशंकर सर ने कहा कि जो देश इलेक्शन के सवाल उठा रहे हैं वो देश खुद अपने इलेक्शन के रिजल्ट्स के कंफर्म करने के लिए कोर्ट तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनका इलेक्शन रिजल्ट ही सही नहीं लगता है। और इस स्टेटमेंट से जयशंकर सर ने डायरेक्टली अटैक किया है अमेरिका पर, जहां पर पिछले बार जब अमेरिका में इलेक्शंस हुए तब रिजल्ट्स को तय करने के लिए अमेरिका की सरकार को कोर्ट तक जाना पड़ा, और हम सब जानते हैं रिजल्ट के टाइम पर कितना हंगामा हुआ था अमेरिका में। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर से शेयर करें। जयशंकर जी ने आईना दिखाया, वेस्ट को बहुत ही जबरदस्त तरह से हिट बैक करा है, एंड कहीं ना कहीं वेस्ट को सोचना पड़ेगा इसको रिस्पॉन्ड करने से पहले, क्योंकि जो चीजें हो रही हैं आपको पता ही है, इलेक्शन में काफी हद तक इंटरफेरेंस करने की बहुत कोशिशें की जा रही है, जो हमने डेफ टॉक्स में बड़ा डिटेल में कवर किया है। लेकिन कल जयशंकर जी ने एक ही झटके में, बोलते हैं ना, सारे खाने इनके चित कर दिए। ये जो स्टोरी तो बहुत चल रही है, ये रिसेंट इवेंट जो स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था चाबहार पोर्ट डील के बाद, जहां पर स्टेट डिपार्टमेंट के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने बोला कि साहब भारत को सैंक्शंस लग सकते हैं। उसमें जयशंकर जी ने बोला कि भाई डोंट थिंक पीपल शुड टेक अ नैरो व्यू। यूएस का अपना एटीट्यूड जो था बहुत अप्रिशिएटिव था पिछली बारी जब हम चाबहार कर रहे थे, और हमको तो इसके बारे में वेवर मिला हुआ है। ये चीज मैंने आपके साथ कवर करी कल। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी हार्ड हिट बैक कि आप नैरो व्यू लेते हो हर चीजों का। यार रियल पॉलिटिक्स थोड़ा ज्यादा होती है, थोड़ा सोचो समझो फिर बोलो। ये क्या कर रहे हो तुम? यू गाइस डोंट हैव द डेप्थ। ये बड़ी क्लियरली चीज बोली है। उसके बाद इलेक्शंस के बारे में पूछा गया कि भाई ये वेस्ट बोलता है डेमोक्रेसी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। क्या आपका कहना है इसके अंदर? उन्होंने बोला कि भाई जो देश हैं जिनको कोर्ट जाना पड़ता है अपने इलेक्शन डिसाइड करने के लिए, वो हमको ज्ञान देंगे कि कैसे इलेक्शन करते हैं।
ये दिस इज नथिंग बट माइंड गेम्स। उसके बाद उन्होंने बोला कि देखिए वेस्टर्न मीडिया जो है ना वो कई पॉलिटिकल कैंडिडेट्स को ओपनली इंडोर्स करता है। हमको पता ही है ना, एक जो साहब है जिनको बहुत ठंड लगती है और एक जो साहब है कभी बुढ़े नहीं होते, ठीक है, तो इनको काफी हद तक इंडोर्स करती है वेस्टर्न मीडिया। इन्होंने बड़ा क्लियरली बोला है और बोलते हैं चातुर लोग हैं तभी ऐसे काम करते हैं, तो ऐसा है। उसके बाद उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला देखिए एक सस्टेन्ड कैंपेन चल रहा है टू इन्फ्लुएंस द इंडियन इलेक्शन, और इंडियन इलेक्शन का एक उनकी तरफ से फेवरेबल जो आउटकम होगा उसको लाने के लिए। वो उनकी तरफ से फेवरेबल आउटकम क्या है, मोदी जी आए ठीक है बट थोड़ा सा वीक हो यार, मोदी जी बहुत स्ट्रांग है, थोड़ी सी वीकनेस होनी चाहिए मोदी जी के अंदर कि कहीं ना कहीं यार हम थोड़ा तो कंट्रोल कर सके। मोदी जी हमारी बात ही नहीं सुनते यार, ऐसा क्या है। तो ये चीज कहीं ना कहीं है। और किसी ने और ने पूछा कि भाई ये जो वेस्ट हमारे को बुली करता है सारा टाइम, इसका क्या है। तो कहते हैं देखिए ऐसा है, बुली शुली तो मुझे पता नहीं, देखिए ऐसा है जो यूएस और इंडिया की टाइज हैं उसके अंदर काफी सारे विभाजन है, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते रहते हैं ना स्टेट डिपार्टमेंट, डिफेंस डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट, वो काफी हद तक विभाजन है और उनके बीच में कंफ्यूजन है किस तरह से चीजों को आगे लेके जाया जाए। बट कहीं ना कहीं जो हमारी टाइज है वो बढ़ रही हैं एंड उसके बारे में मैंने आपको जैसे बोला दोपहर में पूरा शो करने वाला हूँ वेयर आई विल टेल यू क्या क्या चीजें आगे जा रही हैं। एंड ऑफ कोर्स वो बोलते हैं लेकिन फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहती है, हम लोग उसको देखते रहते हैं, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो इलेक्शन इंटरफेरेंस है ये ठीक नहीं है। लोगों ने पूछा भाई क्यों, क्या चक्कर क्या है, ये क्यों करते हैं। तो बोलते हैं यार देखो ऐसा है, पूरी दुनिया को इन लोगों ने कंट्रोल कर रखा पिछले 70-80 साल से, उसके बाद 200 साल उससे पहले ये लोग ही इस जगह के मतलब दे थिंक दे स्टिल ओन दैट प्लेस, कि देखो वो जो इतने स्ट्रांग है कैसे वो एकदम से छोड़ दें। उनके लिए भी एक धर्म संकट टाइप है, ये हमको समझना चाहिए। देखिए कहीं ना कहीं वेस्टर्न मीडिया को वो यूज करते हैं एक नैरेटिव क्रिएट करने के लिए, दे डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ये जो छोटे-मोटे से गेम खेलते रहते हैं वेस्ट वाले, ये इनकी आदत है, इनको कैसे चेंज करना है इनको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि दे कैन नॉट रिकॉग्नाइज द ग्रोथ ऑफ भारत। ये बड़े बड़े स्टेटमेंट्स हैं एंड कहीं ना कहीं एक स्टेटमेंट और है विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, जो मैं काफी टाइम से इस चैनल के ऊपर बोले जा रहा हूँ एंड कहीं ना कहीं उसके बारे में जयशंकर जी ने एग्जैक्ट वही वर्ड्स बोले हैं। किसी ने पूछा कि साहब ये डी-डॉलराइजेशन क्या हो रहा है, ये इसका क्या सीन है, आप क्या बोलते हो उसके ऊपर। उन्होंने बोला देखो यार ये जो हमारा प्लान है, हमारा प्लान इज टू यूज द रूपी अ लिटिल मोर एंड व्हिच इज व्हाट इज हैपनिंग। हम यूपीआई भेज रहे हैं इधर उधर, रशिया से सामान लेते हैं रुपीस के अंदर, हमने ऑयल भी खरीदा है यूएई से और काफी हद तक रूपी ट्रेड इस रीजन के अंदर हमने एक्सपैंड करा है। लेकिन डॉक्टर जयशंकर सर, मैं आप सबसे बड़ी बात यह है कि वो बहुत दलेर लोग हैं, वो इस वजह से जो डेली बेस पे चीज आती है सामने उसको डिस्कस करते हैं डॉक्टर जयशंकर। आज की बात थी, उनकी स्टॉक मार्केट जो है वो थोड़ी सी फ्लक्चुएट की है। अमित शाह साहब भी उसके बारे में बोले हैं और डॉक्टर जयशंकर भी बोले हैं। इनको भी चैलेंज किया है, ईरान के साथ डील भी की है। ये दलेर लोग, मैं हैरान हूं, नेशनलिज्म के एक्सट्रीम है। दिस इज हाउ पीपल रन द कंट्री, मैं बता रहा हूं। और मोदी साहब के बगैर देयर इज नो फ्यूचर ऑफ इंडिया मैन, और सारी दुनिया देख रही है इसमें, सारी दुनिया देख रही है। दिस इज हाउ यू मेक decisions on national interest base. This is how you do that. ईरान के साथ डील उन्होंने की ड्यूरिंग इलेक्शंस। ले चले चीमा साहब, ये मैं खुश हूं इस बात पे। मैंने आपको बताया था मुझे कई दफा इस चीज पे खुशी होती है कि हम एक ही धरती के, हम इंडस वैली के सारे हम रहने वाले लोग हैं और हमारे ऊपर इन्वेडर्स ने और कॉलोनियलिज्म ने जो जुल्म किए हैं, आई एम ग्लैड कि दे आर इन अ पोजीशन टू टेक द रिवेंज आउट ऑफ देम। आई एम ग्लैड कि डॉक्टर जयशंकर हैज गट्स टू चैलेंज द वेस्टर्न सिविलाइजेशंस कि हाउ डेयर यू इंटरफेयर इनटू आवर इंटरनल इश्यूज। आई एम ग्लैड, मैं खुश हूं। हमारे अंदर नहीं पैदा हो रहा, लेकिन कोई उस एरिया के अंदर तो ऐसा है जो चैलेंज कर रहा है, जो तेल लेता रहा रशिया को आंखों में आंखें डाल के अमेरिका के। आई एम वेरी हैप्पी विद इट, आई एम वेरी हैप्पी कि वो दे आर इन अ पोजीशन टू डू। लेकिन वो इस पोजीशन पे आए कैसे? इंग्लिश और मैथ के जरिए आए चीमा साहब, तालीम के जरिए आए। तालीम जिससे आपने नाराज है, आपको गुस्सा है इंग्लिश नहीं पढ़ने, आप इंग्लिश पढ़ने से काफर हो जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। कई सारे वीडियो में मैंने जिक्र किया है, जब आपकी बढ़ती स्टार्ट होती है ना, तभी उसके पीछे खराब नजर रखने वाले, टांग खींचने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, बहुत लोग मिलते हैं। वो जो भी लोग सक्सेस हुए हैं उनको उसका एक्सपीरियंस हुआ ही होगा,
110%। आप किसी चीज में सक्सेस हुए होंगे तो आपको भी एक्सपीरियंस हुआ ही होगा कि आप जैसे ही सक्सेस हो गए तो आपकी टांग खिंचाई करने वाले आपको बहुत मार्केट में मिलने लगेंगे, ठीक है। आपको गिराने वाले लोग बहुत मार्केट में मिलेंगे। तो यही हो रहा है। जैसे मोदी साहब ने देश को करीबन 8% के रेट से जो जीडीपी ग्रोथ में ले गए हैं, जो हमारा कंट्री 20 नंबर पे था जीडीपी के तौर पे, अब वो 4th नंबर पे आ चुका है, ठीक है। तो अब है ना टांग खींचने वाले भारतीय लोगों का ब्रेन वॉश, तो जब हम भारत एक सोने की चिड़िया कहा जाता था तभी हमें यही नीति नड़ी थी, ऐसा समझ लो। अदरवाइज हमें कोई लूट ही नहीं सकता था, ठीक है, क्योंकि हमारे देश में ही ऐसे लोग थे जो फुट गए थे, जो उन जो बहरूपिये की जो बातें थी वो सुन के मिल गए थे, ठीक है। ये आप लोगों ने सुना ही होगा, देखा ही होगा। तो अब वो वही हो रहा है, बट उनको ये नहीं पता कि वो पुराना भारत था और ये नया भारत है। अब ये नया भारत है जिसका डिसीजन जनता लेती है, वो उनको नहीं पता। अब सिर्फ मोदी साहब अकेले डिसीजन नहीं लेते, क्योंकि मोदी साहब इसीलिए दहाड़ते हैं, डॉक्टर एस जयशंकर साहब इसीलिए दहाड़ते हैं, क्योंकि उसको पता है उसके साथ 140 करोड़ देशवासी उसके हाथ पकड़ के बैठे हैं, उसको कुछ नहीं होने देंगे, ठीक है। इतना कॉन्फिडेंस से तभी लोग बोल सकते हैं जब उसके साथ जनता होती है, ठीक है। जब गठबंधन की सरकार लाएंगे ना, तो ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। वहां पे एक स्टेटमेंट देने के लिए जितने भी गठबंधन हुए हैं ना, उन सब का परमिशन लेना पड़ता है, ठीक है, तब जाके कुछ बोल सकते। और यहाँ पे तो कॉन्फिडेंस से आंख में आंख डाल के लोग हमारे डॉक्टर जयशंकर साहब और मोदी साहब बोलते हैं। देखो, आपको लगेगा कि भाई हम भी मोदी के फैन है, आप मोदी का फोबिया हो गया, फलाना ढिमकाना, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, बोलो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम है बिल्कुल ऐसा हो, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है। कभी भी ऐसा लगेगा कि बीजेपी जो है वो कुछ काम ठीक से या ढंग से नहीं कर रही, तो कोई और पार्टी करें, जब तक कर रही है तब तक तो हम साथ दे दे, क्योंकि हमें वो एक्सपीरियंस होता है। और हमें क्या चाहिए, बिल्कुल काम हो, हमें यही चाहिए कि हम सुरक्षित रहे, हम है। सुरक्षित महसूस करें घर के अंदर। पहले घर के अंदर भी लोग सुरक्षित महसूस नहीं कर, उन लोगों को पूछे कि रात के 8 बजे के बाद खाना खा के घर में सो रहे थे और कोई लोग आके उसकी बेटी को उठा के लेके चले गए। उन लोगों को पूछो ना, अब क्या हो, अब कैसा लगता है उसको, और उस समय उसको कैसा अनुभव हुआ था। ये बहुत कुछ है, लेकिन अभी नहीं बोलना, क्योंकि अभी इलेक्शन का टाइम है, लोग कुछ भी बातें करेंगे। ये लोगों का काम है कहना और हमारा काम है बोलना। जो हमें भी अधिकार मिला है बोलने का, वही बोलते हैं। जो अच्छी बात है वो जनता तक पहुंचनी चाहिए, वही हमारा एक यही है। झूठ को मारो गोली, सच्चाई के साथ चलोगे, हमेशा आपका विजय, आपकी सक्सेस निश्चित है। वीडियो यहाँ पे समाप्त करेंगे दोस्तों, आपसे विदाई लेंगे, मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।